ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 1988। मुरली का सार: तन मन की थकावट मिटाने का साधन। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। तन थका हुआ है तो भी याद से थकावट उतर जाएगी। मन थका हुआ है तो भी याद से थकावट उतर जाएगी। तो एक ही साधन है तन और मन की थकावट मिटाने का। वो क्या है? शक्तिशाली याद। कैसी याद? शक्तिशाली याद। सुने? आज परदेसी बाप, आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज परदेसी बाप, परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सत्युगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। समझ में आया? बाबा मिल रहे हैं विदेश के बच्चों से, ठीक? और बाबा उनको कह रहे हैं कि अनादि देशवासी और आदि देशवासी, माना अनादि देशवासी भी हैं जब बाबा के साथ हैं, जब साथ रहते हैं बाबा के, और आदि देशवासी माना सत्युग भारत, वहां पर भी साथ रहे हैं। अभी सेवा अर्थ विदेशी हैं। क्या है? सेवा अर्थ विदेशी हैं। अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। ठीक है? विदेश से आए हुए बच्चे, पर बाबा उन्हें याद दिला रहे हैं कि इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है, क्योंकि पहले से ही वो सतयुग में तो आए हैं ना, और आदि माना ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य किया है। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, क्लियर हुआ कि इस समय भले भारत
कितना भी गरीब धूल मिट्टी वाला बन गया फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है ना। धूल मिट्टी भी अच्छी लगती है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसीलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। ऐसे ही है ना। तो 21 जन्म तो प्रारब्ध के हो गए भारत में, और उसके बाद भी जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो वो भी तो पाठ आपने ब्रह्मा बाबा के साथ ही बजाया है ना। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। समझा कि इस जन्म में भले वो विदेश से आए हैं, लेकिन है तो देशवासी। कैसे कि 21 जन्म की प्रारब्ध में साथ रहे, और जो आदि में माना द्वापर की आदि में भक्ति मार्ग शुरू हुआ, माना पुजारी पना शुरू हुआ, वो भी तो बाबा के साथ साथ रहे ना। तो वो भी कहां रहे? भारत में ही। तो द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, और अनेक जन्म भारत भूमि के देशवासी हो। माना स्वर्ग में तो आप इसी देश के वासी थे, और अनेक जन्म उसके बाद भी कितने ही जन्म भारत भूमि के देशवासी हो। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है ना। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार, और वैसे भी ये संसार बड़ा अलग है। देखो हम भी वैसे ही रहते हैं जैसे बाहर रहते हैं, लेकिन जो सोचना समझना करना उन सब में बहुत अंतर है। इसीलिए परिस्थिति भले बाहर में रहने वालों के पास आए या हमारे पास आए, उसको हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग है, क्योंकि हमारा ये संसार बड़ा प्यारा है, और इसमें साथ में कौन है? डायरेक्ट भगवान, डायरेक्ट माता पिता। तो इसीलिए बड़ा प्यारा ये छोटा सा संसार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। यहां से जाने को दिल नहीं होती है ना, नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना, है ना। कि अभी अभी बाबा कहे कि आप सभी जो भी विदेश से आए हो वो सबके सब अब मधुबन निवासी बन जाओ, माना अब यहां से बाहर नहीं जाना है, तो खुश होंगे ना, होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, क्या कहे बाप दादा? बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना। जो बाप दादा का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। जो डायरेक्शन है
उसको उसी रूप में पालन करना, उसका रूप मत बदलना। उसको कहा जाता है सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। बाप दादा जानते हैं ना, देखो सेवा किसकी है, बाप दादा जाने। और बाप दादा ने कहा यहां बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अब ये बाप दादा जानते हैं ना कि मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। हमारा कार्य ही है क्या, एवर रेडी रहना। इसीलिए बाबा दादियों से कहते थे ना कि अभी आई हो, ठीक है, ये लो टिकट अगली ट्रेन की। आज कोई ऐसा करे एकदम हलचल में आ जाए, कहेंगे अभी तो आके बैठे भी नहीं, सांस भी नहीं लिया है, पता भी नहीं लगा कि मधुबन में आया और अगली टिकट दे दी। ये कैसे करते हैं? ऐसा ना करें हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? वो दादियां थी है ना, वो महारथी। एक बैग होता था, वो थैले नहीं होते थे, ऐसे करके उसमें 2-4 सूट ऐसे कपड़े से डाले, अपनी ड्रेस डाली, साड़ियां डाली, रेडी हैं बस हमेशा, क्योंकि मालूम है कि हम तो ऐसे ही ये वाले मुसाफिर हैं। आए और गए, मना भी बाबा कब भेज देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए दादियों का आपने अनुभव सुना होगा कि दादी हमेशा कहती कि हम अपना बैगेज हमेशा रेडी, क्योंकि अभी आए हैं, आज आए हैं, कल ही बाबा टिकट। कई बार तो जैसे दादी आती तो साथ ही पकड़ा देते, ये ना अगली ट्रेन शाम को जा रही या ये वो खड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा, इतने अनुभव सुने आपने। तो ये तो बाप दादा जानते हैं ना कि मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना। तो है इतने एवर रेडी? क्या कहते हो, आप में से हैं इतने एवर रेडी? बाबा अभी क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन पालन करो और फिर मौज देखो। ओके, तो जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। माना ये नहीं कि आपने तो कल ये कहा था आज ये कह रहे हो, नहीं, अभी ये डायरेक्शन अभी ये करना है, अभी ये डायरेक्शन अभी ये करना है, अभी यहां बैठो यहां बैठना है, अभी उठ जाओ अभी उठना है। एवर रेडी, आज्ञाकारी। संकल्प नहीं चले, अगर संकल्प चल गए तो फिर तो हलचल में आ गए ना, फिर तो स्थिति हिल गई। संकल्प ना चले, ये लगे कि हाँ जो बाबा कहे ठीक है, ऐसे कहे ऐसे, ऐसे कहे ऐसे। कितनी मौज की जीवन है ये, वरना अपना कुछ सोचना ही नहीं। सोचो ऐसी बुद्धि अगर हो जाए कि कुछ सोचना ही ना पड़े, अपने आप ही बाबा चलाए जा रहे हैं इधर से उधर, ऐसे से ऐसे, और आपका कार्य हुए जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। इसको कहते सेवा। ओके, तो मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। बाप दादा जानते हैं ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो कि नहीं नहीं हम ना बता देते हैं ना बाबा को, थोड़ा सा ऐसी सेवाएं हैं, थोड़ा सा ऐसा है, तो बताना तो फर्ज है ना हमारा, बाबा को बता देते हैं बाबा को। ये क्या आपने मन मत डाल रहे। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। कई बार हम समझते हैं हमें बाप दादा को ये बताना है, उन्हें कैसे पता चलेगा, हम तो बता रहे ना, ये वो बाप दादा है। अगर आपको कहा है आप करो और फिर देखो चमत्कार, फिर आता है मजा। कहानियां सुननी कितनी अच्छी लगती हैं। बाबा ने कहा मम्मा ये करना, मम्मा करने लग गई, ठीक है, और फिर सारे कह रहे अरे मम्मा वो तो ऐसा हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो, बाबा ने तो ऐसे ही बोला होगा, या ऐसे या वैसे। ये सोचने के लिए किसने कहा? बाबा ने जो भी कहा वो तो मुझे करना है। मन मत नहीं, संकल्प मात्र भी
मनमत ऐड नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है। ये तो जानते हो, सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है। करावन हार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। ये बात याद रखना कि आप ही करेंगे ऐसा नहीं है। करावनहार बाप दादा है, करा रहे ना बाप। वो किसी की भी बुद्धि को टच कर, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसीलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए निमित्त बना देते हैं। किसी भी सेवा के अर्थ किसी बच्चे को नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन कराने वाला तो बाबा है ना। वो तो किसी से भी करा सकता है। जब हमसे करा सकता है, हमें कुछ नहीं आता था, तो किसी से भी करा सकता है। वो किसी की भी बुद्धि को टच करके कार्य करा सकता है। ये तो वो हमें निमित्त बना देता है, इसीलिए कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना हम बाबा के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है हम अपने लिए करते हैं। पाने वाले हम बच्चे हैं, बाबा को पाना नहीं है। किसी चीज को पाना क्या क्या कहते हैं? प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव करना, ये आत्माओं का काम है। क्लियर हुआ कि अगर हमने अपनी प्रारब्ध बनानी है या हमें सेवा मिले, उसका हमने फल पाना है, ये किसका कार्य है? ये हमारा कार्य है ना। इसीलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हैं। माना साकार के माध्यम से भी बाबा ने कैसे कराया, और अभी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के माध्यम से भी करावनहार कैसे करा रहा है, यह भी आप देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। कितना मस्त जीवन होता है ये। मैं जो कहे करे चलो, ये कहे ये करे चलो, ये कहे ये करे चलो। घुसना ही नहीं है अपने मन बुद्धि से किसी और चीजों में। कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है बताओ? बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है, लेकिन आपकी भाषा में बोल रहे हैं ना, कि जैसे बोल देते ना हमारे ऊपर इतना बोझ है, हमारे ऊपर इतनी वो है, सेवा है, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। जैसे आप एक साधारण, तो बाबा कहते बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। आप बोझ कहते हो ना, ये है ये है, ये करना है ये करना है, आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितना बोझा है, आपको नहीं पता हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे जो ये आम शब्दों में आप बोलते हो, तो इसलिए बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं, सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना, इतनी सहज है सेवा। है ना, हम ये कहें कि हम सेवा करते हैं, नहीं।
वो कराते हैं। सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे कि ये एक खेल है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो सेवा भी ना आपको रिफ्रेश करेगी। कई बार देखा गया कि सेवा करते करते सब सोचते हैं हम थक गए हैं, पर सेवा एक रिफ्रेशमेंट है। जैसे कोई बैठे बैठे पढ़ाई करता कहता मैं ना थोड़ा रिफ्रेश होके आता हूं, मैं खेल खेल के आता हूं, मैं क्रिकेट खेल के आता हूं। जबकि वो थक रहा है, लेकिन वो जो क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए वो क्या है? रिफ्रेशमेंट है। वो खेल क्योंकि उसको पसंद है। तो जो चीज किसी को पसंद होती है वो उसके लिए क्या होती है? एक रिफ्रेशमेंट होती है। क्लियर? जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं। कोई खेल किस लिए करते? चलो खेलते हैं, इसलिए नहीं कि थकते हैं, चलो किस लिए करते हैं? रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। ऐसे ही है ना? चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि सेवा से थकना नहीं होता है, सेवा से रिफ्रेश हो रहे हैं। एक रिफ्रेशमेंट है। जैसे सेवा भी एक खेल बन गई, तो जैसे खेल में रिफ्रेश होते हैं, थकते नहीं हैं, जबकि है वो बड़ा कार्य थकने का, इधर भाग उधर भाग, उधर दौड़ इधर दौड़, वो क्या है? थक रहे हैं, लेकिन खेल है वो। तो खेल क्या फील करते हैं? वो रिफ्रेश हो जाए। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। इंटरेस्ट है ना? तो जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, मान लो आपको बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, तो आपकी बाजुएं तो थकेंगी, लेकिन आप उसे थकना नहीं कह रहे हो, एक रिफ्रेशमेंट कह रहे हो कि अच्छा चलो ना, बहुत देर होगा, बहुत बोरिंग सा लग रहा है, चलो खेल खेलते हैं, चलो खेलते हैं बैडमिंटन, चलो खेलते हैं क्रिकेट। तो ये क्या कर रहे हो? जबकि इधर से भागोगे उधर भागोगे, टांगे दुखाओगे ही अपनी, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिफ्रेशमेंट है। तो खेल रिफ्रेश होने के लिए खेला जाता है। तो अगर आप इसे रिफ्रेशमेंट समझने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा। तो सेवा भी एक खेल है, मेहनत नहीं है। क्लियर? तो चाहे खेल में कितना भी थकावट वाला खेल हो, लेकिन अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, इतना भी, लेकिन ऐसे मस्ती में करेंगे, कितना भी हार्ड वर्क है मस्ती से करेंगे, क्योंकि वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। तो जो कार्य दिल से किया जाता है, खेल खेल में किया जाता है, उसमें थकावट फील नहीं करते। जबकि थके हैं, लेकिन हार्ड वर्क को हार्ड नहीं, वर्क नहीं समझते, अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसीलिए मेहनत लगती है। ये ड्यूटी है। इसीलिए कोई भी कार्य जब इंटरेस्ट से किया जाता है तो वो खेल लगता है और उसमें रिफ्रेशमेंट होती है। और वही कार्य जब ड्यूटी समझ कर करते हो तो मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वे दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अपने खुशी से, दिल की खुशी से कर रहे हो और आपको मजा आता है उस चीज में। तो उसमें आप थकावट फील नहीं करते हो और ना ही आपको बोझ अनुभव होता है। ऐसे ही है ना? कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसीलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है।
है ना, अनुभव फील होता है ऐसे थकावट का। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। क्या रखो? बुद्धि को हल्का जरूर रखो। माने ऐसा नहीं कि सेवा है सेवा है सेवा है, आपने अपने आप को इतना बोझिल कर लिया है, इतना बोझ अनुभव कर रहे हो कि आपको हल्कापन ही फील नहीं हो रहा, आपको अपने जीवन का आनंद ही नहीं आ रहा। क्लियर? बहुत अच्छे से डिटेल से समझा रहे हैं बाबा। भले ही सेवाएं हैं बहुत है, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं कि इनके प्लान क्या है, इनका प्रोग्राम क्या है। वो वतन में बैठ के भी देखते हैं, अच्छा इनके ये प्लान चल रहे हैं, इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। याद का रिकॉर्ड, सेवा का रिकॉर्ड हर समय बाप दादा के पास रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वे लाइट के आधार से करते, है ना। अब ये साइंस के साधन, मान लो आपने कंप्यूटर में कोई अपनी सेवाओं का प्लान उसमें डाल दिया है, तो अब लाइट होगी तो वो चलेगा ना। क्लियर? तो साइंस के साधन जो भी कार्य करते वे लाइट के आधार से करते, है ना। लाइट होगी तभी ना, लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, वहां लाइट ही लाइट है। तो यहां आपके साइंस के साधन लाइट से चलते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म वतन में है क्या है? लाइट ही लाइट है। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसीलिए साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। तो आपकी इस दुनिया के साधन जो हैं वो प्रकृति के हैं, लिमिट है ना। और आज चल रहे हैं, आज माना बड़ी अच्छी लाइट है, एकदम से लाइट चली जाती है, तो अब ये प्रकृति है। तो अब ये प्रकृति के आधार पर, और प्रकृति सतो रजो तमो में आती है। माना आपके पास जो साइंस के साधन है आज तो आपको हेल्प कर रहे हैं, कल नहीं भी करेंगे, कल नहीं भी चलेंगे। आप उसमें अपनी चिप डाल के रखी हुई है, सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, और वो रिकॉर्ड ही नहीं चला, आपकी चिप ही नहीं चली, अब क्या करोगे, है ना। सारे मेमोरी कार्ड वो भी नहीं चले, ठीक है। अब वो लाइट ही नहीं है तो वो कहां से चलेंगे, सब डब्बे ढूंढ, इन्वर्टर लगा लो, कुछ लगा लो, जनरेटर लगा लो, वो भी खत्म हो गए, सब कुछ लाइट ही नहीं है। बताओ, इन्वर्टर भी लाइट से चलता, जनरेटर भी लाइट से चलता, सब कुछ लाइट से चलता है। तो सूक्ष्म वतन में तो लाइट ही लाइट है, इसका मतलब रिकॉर्ड वहां पे बहुत सेफ तरीके से रखे गए हैं। यहाँ के आपके रिकॉर्डों की कोई गारंटी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये प्रकृति के साधन है। तो आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वे परिवर्तन में नहीं आते। देखो ये बहुत विशेष पॉइंट है कि यहाँ के जितने साधन हैं वो सतो रजो तमो में आते हैं। आप बनाते हो तो बहुत अच्छे चलते हैं, थोड़े समय के बाद वो तमो प्रधानता को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो डब्बा बन जाता है। अरे कहेंगे कि अरे 10 साल पहले तो बड़ा अच्छा चलता था, अब वो 10 साल भी तो हो गए ना, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, माना सतो रजो तमो में नहीं आते हैं, इसीलिए वे परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं, इसीलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि 2015 का रिकॉर्ड निकालिए तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। अगर बाबा को कहा जाए कि ये सब निकालिए तो बाबा के पास तो एक ऐसा रिकॉर्ड है, यूं ही सारे यूं ही बजने लगेंगे, सारा कुछ बजने लगेगा। क्लियर? तो सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो आप लोगों को अब हार्ड डिस्क रखनी है, उसमें सारी चीजें रखनी है, तो उसको संभालना भी तो पड़ेगा, आपको एक पेटी भी चाहिए अब,
आपको अलमारी भी चाहिए, अब इतनी सारी हो गई है तो आपको सारी संभालनी भी पड़ेगी और फिर उनको रिफ्रेश भी करता रहना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। अगर आप दोनों का बैलेंस रखते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। जैसे मान लो सेवा के लिए आपने 2 घंटे निकाले तो आप नियम से ज्यादा लगा देते, तो मैंने 4 घंटे लगा दिए अपने सेवा में। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। क्लियर? मान लो आप ना 12 बजे 1 बजे तक, अभी आगे बाबा एक्सप्लेन करेंगे उसको, सेवा ही करते रहे, सेवा ही करते रहे। अब आपकी याद का समय है अमृत वेला, आपने 1 बजे तक 12-1 बजे तक आपने बड़ी सेवा करी। अब आप अमृत वेले उठेंगे, कहेंगे अरे हमने तो सेवा करी थी ना, सेवा करी थी। तो अब आप एक ले लेते हो कि अभी अमृत वेले नहीं उठ सकते हैं, एक मार्जिन ले लेते हो अपने साथ कि अरे 1 बजे तक तो हमने सेवा करी थी ना, तो अब थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही ना, शरीर है, कोई ऐसे मशीन तो है नहीं कि यूं डाला और फटाफट ऐसे चल पड़े। तो वो भी सुनो आज। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। अब रात्रि को आपने 12-1 बजा दिया सेवा में, तो अमृत वेला आपका फ्रेश होगा? नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम परमान, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। क्लियर? 12-1 बजे तक आप सेवा करते रहे, अब आपका अमृत वेला फ्रेश नहीं हुआ, और अगर अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ तो सारे दिन पर उसका असर आपकी याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है वो भी सुनो, बहुत बार बाबा ने समझाया। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। माना उसको आगे मत बढ़ाते जाओ। क्या करते हैं, अरे सेवा है ना अभी कर लो, 1 से 2 बजा देते हैं, अब सो जाते हैं, हो गया बस आधा घंटा कर लेंगे तो फिर वही हो। अब पीछे ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। क्लियर? आपके बार बार बुद्धि में ऐसा आ रहा है कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा मुझे अपने चार्ट को ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अब उस संकल्प की वजह से आपकी बुद्धि जो है वो फ्रेश ही नहीं हो पाती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से, ध्यान से सुनना, ये बार बार बताया इस बात पे, और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो।
क्योंकि आपकी बुद्धि फ्रेश है। अब फ्रेश बुद्धि से आप जो भी सोचोगे एक्यूरेट आएगा। अब एक्यूरेट बुद्धि से आप जो भी करोगे वो एक्यूरेट होगा। तो जहां पर आपके 2-3 घंटे लग रहे हैं वहां पे आपका लगेगा 1 घंटा। प्रैक्टिकल अनुभव किया है ये सारी चीजें कि जब हमारी बुद्धि शांत होती है तो कोई भी कार्य करते हो ना, अगर डिस्टर्ब होते हो तो खींचते जाते हो, उस काम को खींचते जाते हो। एक तो आप कोई भी कार्य करते हो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हो, वैसे ही थक जाते हो पहले ही। तो थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, लग जाता है ना। ये अनुभव है ना? किस किस को ये अनुभव है? जब बुद्धि थकी होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। सबको ये अनुभव। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस माना ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। 2-3 घंटे का 1 घंटे में, और 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का टेंशन रखो। ये है मेन पॉइंट कि आपकी दिनचर्या तो है, कार्य वही है, लेकिन अपनी बुद्धि को क्या रखो? फ्रेश रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए, ध्यान देना, जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका टेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, कभी कभी कोई बार सेवाएं ज्यादा होती हैं, मास तो मास में 2-4 बार देरी हो गई वे दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। नियमित रूप से शरीर थका हुआ है तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? समझा? क्लियर हुआ? अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसीलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा कार्य है तो एक तो बुद्धि की थकावट है। अब बुद्धि आपकी थकी हुई है तो आप जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, चाहते आप बहुत कुछ हो
लेकिन आप कर नहीं पाते। और फिर दूसरा क्या होता है, तो बहुत कार्य होने के कारण थोड़ा भी अगर किसी के द्वारा थोड़ी सी भी हलचल होती है, अगर आपके हिसाब से कोई नहीं चलता, तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। ये है कारण। वो इनको नोट करके रखो कि ये कारण होते हैं। बुद्धि आपकी फ्रेश नहीं रहती है। सेवा है माना, लेकिन आप अपनी बुद्धि को फ्रेश नहीं रखते हो, और फ्रेश बुद्धि नहीं होगी तो कार्य में समय ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा समय लग रहा है, कार्य भी ज्यादा है, तो आप एक तो थक जा रहे हो जल्दी से। अब थकावट हो गई आपको, फिर अगर कोई हलचल पैदा करता है, कोई कुछ कह देता है, तो फिर आपको क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन। अब जहां ही आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, तो सबसे पहले आपकी एक चीज खोई जाती है, वो है आपकी खुशी। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना। शरीर तो पुराना है ना, इसीलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। चाहे 1 मिनट निकालो, लेकिन आप निकालो। वो शक्तिशाली याद होनी चाहिए, जिससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी। और ये बाबा की गारंटी है। आप सेवा में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप थक जाते हो, और थक जाने के कारण आपका याद का जो चार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप चाहे 1 घंटे में निकालो, चाहे आप 2 घंटे में निकालो, लेकिन आप 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। शरीर से कोई कमजोर है तो उसे कहते हैं ना, हर 2 घंटे के बाद आपको ताकत की दवाई लेनी है। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना। तो बीच बीच में 1 मिनट भी, चाहे 1 मिनट है आपके पास, आप 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, तो उसमें ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सारे विटामिन मिलेंगे। आप 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। चाहे 1 घंटे के बीच में निकालो, चाहे 2 घंटे के बीच में, लेकिन वो याद आपकी शक्तिशाली होनी चाहिए। लंबा समय, लेकिन आप 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद निकाली, उसके लिए समय निकाला, तो आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी मिल जाएंगे, मल्टीविटामिन। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब हैं ही बाप के, और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसीलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी यह विधि है। यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं।
इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो, ये पहले नंबर पे ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वे आधे घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। लेकिन आपका ऐसा हो गया कि आप फ्रेश हो गए हो तो आपकी 2 बजे आंख खुल गई, आप फ्रेशनेस फील कर रहे हो तो आपकी 2 बजे आंख खुल गई, ठीक है। लेकिन एक कार्य है तो आपको जागना पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। देखो कितनी डिटेल में समझाने दी है। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इनों के माथे की मालिश होनी चाहिए। माना इतने बिजी तो इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मालिश होनी चाहिए। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। अगर आप समय निकालेंगे वो वाला तो बाप दादा वतन में मालिश भी कर देंगे। वह भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। चाहे आपके शरीर की थकावट है, चाहे आपके दिमाग की थकावट है, चाहे आपकी स्थिति की थकावट है, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूढ़िहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे आप? बताओ, बैठ सकेंगे कि 1 वर्ष इस वर्ष ना सेवा नहीं है तो सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलवेले हो जाओ। ठीक है? इतना भी ज्यादा नहीं कि आप सदा बोझ में ही हो और बाप को भूल जाते हो, और इतना भी नहीं करो कि आप अलवेले हो जाओ, सब बाबा देख लेंगे कोई बात नहीं। ऐसे भी नहीं हो जाओ, अलवेले भी ना हो जाओ, ना बोझ हो ना अलवेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। ना बोझ ना अलवेलापन, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वे समर्थ स्वरूप में रहते हैं। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति की मेरी तकदीर ना बहुत श्रेष्ठ है, ये जो स्मृति में रखते हैं वे समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। ना वो क्रोधी है, ना वो लोभी है, ना वो दुखी होता है, ना किसी को शांत करता है। असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं, जो अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं। आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो, सर्व पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।